सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम लोगों का 27 ऑफ अगस्त थर्सडे का दिन एंड इट्स 4:40 इन द मॉर्निंग। तो आज की वीडियो के अंदर बीटीसी के प्राइस एक्शन को समझेंगे और साथ के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे विच इज़ पेशेंस। हम समझेंगे कि पेशेंस क्या है, इसको कैसे अप्लाई किया जाए एंड क्यों हर बड़ा ट्रेडर अपनी बुक्स में, अपने इंटरव्यूज़ में पेशेंस को एक बहुत बड़ा वेटेज देता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक कोट से स्टार्ट करेंगे। आपने ये कोट कई बार सुना होगा ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर कि प्रोटेक्ट योर कैपिटल फर्स्ट, मेक प्रॉफिट्स लेटर। यानी कि ट्रेडिंग के अंदर हमारा प्राइमरी काम होता है अपने आप को सरवाइव कराना, अपने प्रॉफिट्स को, अपने कैपिटल को मार्केट में सरवाइव कराना एंड प्रॉफिट्स बनाना इज सेकेंडरी। राइट, प्राइमरी फोकस ये होना चाहिए कि हम अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करें एंड उसी के लिए स्टॉप लॉस आए हैं, उसी के लिए रिस्क मैनेजमेंट्स आए हैं, उसी के लिए आप देखोगे इतने सारे साइकोलॉजिकल टूल्स आए हैं एंड अपनी स्ट्रेटजी में हम कितनी रिफाइनमेंट करते हैं, वो सब इसीलिए करते हैं ताकि हम अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकें। तो प्रोटेक्ट करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि कहाँ ट्रेड नहीं करना। मार्केट में ये तो ज़रूरी है कि कहाँ ट्रेड करना है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हमें कहाँ नहीं ट्रेड करना, कैसी मार्केट में हमें काम नहीं करना, कौन से डेज को अवॉइड करना है, कौन से सेटअप्स को अवॉइड करना है, किस टाइप के रिस्क को अवॉइड करना है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। और आज चार्ट के थ्रू मैं आपको वही समझाऊंगा कि आप पेशेंस को अपनी ट्रेडिंग में कैसे इंक्लूड कर सकते हो। तो सबसे पहले कल की बात करते हैं, यानी कि आज का जो कैंडल अभी आधे एक घंटे में क्लोज होगा, इसकी बात करते हैं। तो आज कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया ही था कि इतना ज़्यादा मूवमेंट मुझे लग नहीं रहा है। इम्पॉर्टेंट लेवल 75 से 76 का था। अगर प्राइस कल भी यहाँ तक आ जाता तो मैं यहाँ ज़रूर ट्रेड करता, क्योंकि मेरे लिए ये स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से, अगर मार्केट को स्ट्रांगली ऊपर जाना है तो ये स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट होना चाहिए और यहाँ से ही हमें एक अच्छा लॉन्ग का ट्रेड मिल सकता है। उसके पीछे का डिटेल्ड रीज़न मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, तो आप वहाँ से एक बार फिर से देख के उसे कंफर्म कर सकते हो। आज के दिन हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं वो समझना। आज के दिन अभी अगर कैंडल इसी तरीके से क्लोज होता है तो प्राइस अगेन ये अपर लेवल जो है होल्ड कर रहा है। जब भी प्राइस अपर लेवल कोई होल्ड कर रहा होता है तो वो ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, एक रेंज बनाने की कोशिश करेगा। इस टाइप का एक प्राइस पैटर्न मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर बीटीसी ने बनाया होगा दिस। आप ये सिचुएशन देखो। इस सिचुएशन के अंदर हमें क्या रीडिंग में आ रहा है कि प्राइस पहले एक डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा था, फिर उसने अप ट्रेंड में जाने के लिए थोड़ी रिकवरी ली सपोर्ट से। 76,000 75,000 का ये सपोर्ट था। यहाँ से एक अपसाइड रैली लिया एंड देन ऊपर काफ़ी टाइम होल्ड किया। अब इस होल्ड में आप देखो प्राइस कंटिन्यू ऊपर ब्रेक करने की भी कोशिश कर रही है और ज़्यादा नीचे भी नहीं जा रही है, एक रेंज में फंस गई है। उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट आया, क्योंकि इस टाइप की रेंजेस अक्सर बायर्स को बहुत स्ट्रांगली इनवाइट करती है। एंड फिर वही चीज़ हुई, अपर लेवल पे जाके भी प्राइस ने होल्ड करना स्टार्ट किया, बीच में एक मूवमेंट आया, वापस आया सपोर्ट टेस्ट करने। एक खूबी इनकी ये होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने लोस को रिस्पेक्ट करेंगे एंड देन फाइनल ब्रेकआउट देंगे। तो वही इसी टाइप का कंडीशन यहाँ पे भी बनने जा रहा है बीटीसी के अंदर। तो अगर इस टाइप का कंडीशन यहाँ बनता है तो आपको कुछ ऐसे चीज़ें होते हुए देखने को मिल सकती है। उसके लिए वी नीड टू बी पेशेंस। अब यहाँ पे पेशेंस आ जाता है कि कैसी मार्केट में आपको काम नहीं करना। मैं इसके लिए ना आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन समझाता हूँ। आप ये दो मार्केट की कंडीशन देखो, एक ये मार्केट की कंडीशन और एक ये, एंड एक और ऐड कर देते हैं, एक ये। अब आपको क्या लगता है कि 1, 2 एंड 3, इन तीन मार्केट में से ट्रेडर सबसे ज़्यादा पैसा किस मार्केट में कमाएगा? अब कोई भी समझदार ट्रेडर ये बता सकता है कि ट्रेडर इसमें और इसमें 1 और 3 में सबसे ज़्यादा पैसा कमाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है एफर्टलेस बढ़ रहा है, बायस जो है वो बार बार चेंज नहीं हो रहा, बायस सेम रहेगा एंड उसी के थ्रू बार बार सेटअप्स भी बनेंगे एंड आपका प्लान क्लियर होगा कि मैं शॉर्ट्स के लिए जाऊंगा। एंड तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्लीन मूवमेंट, जहाँ पे प्राइस ने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं किया, रीटेस्ट करके, होल्ड करके, करेक्शंस करके एंड क्लीन मूवमेंट आया। ऐसी मार्केट में पैसा कमाना इजी होता है। इस टाइप का स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, इस टाइप का स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, इसमें पैसा कमाना कंपेरेटिवली वॉलेटाइल मार्केट इजी होता है। और हार्ड किस में होगा? हार्ड इस टाइप की मार्केट में होगा।
इस टाइप की मार्केट में हार्ड क्यों होगा? क्योंकि आप देखो 2-3 दिन मार्केट लो वॉल्यूम से ऊपर जा रहा है, फिर 3-4 दिन नीचे आ रहा है, फिर 2-3 दिन ऊपर जा रहा है, फिर 3-4 दिन नीचे आ रहा है। ऑफ कोर्स ये एक डाउन ट्रेंड है छोटा सा, लेकिन ये डाउन ट्रेंड भी लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर रहा है। वो फिर से चेंज हो रहा है, फिर नीचे आने की कोशिश हो रही है, फिर चेंज हो जा रहा है और कोई क्लीन मूवमेंट भी नहीं हो रहा। एक दिन बुलिश है तो अगला दिन फिर से रेड बन जा रहा है। ऐसे में ना आप ट्रेल कर पाओगे, ना आपको कोई बड़ा रैली मिलने वाला है और यहाँ पर बार बार स्टॉप लॉस भी लगेंगे। तो ऐसे टाइम पे अपने कैपिटल को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वी जस्ट नीड टू ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स, जिनको बोला जाता है ए प्लस सेटअप्स। यानी उन लेवल्स और उन सेटअप्स को ट्रेड करो जिनके सबसे हाई चांसेस होते हैं, चाहे उसके लिए आपको 5 दिन वेट करना पड़े, 6 दिन वेट करना पड़े। जब मार्केट उन लेवल्स पे आए आप तभी ट्रेड करो। इसका एक एग्जांपल से समझो। इमेजिन करो कि प्राइस इधर है, इस रेंज में है एंड इस रेंज से प्राइस निकल रहा है, आपका बायस बेरिश है, एक आपने यहाँ पे ट्रेड लिया था शॉर्ट का जिसमें एसएल आ गया। अब आपको पता है कि इस बीच ऑलमोस्ट 6-7 दिन 8 दिन निकल गए, लेकिन आपका मेजर लेवल काफ़ी ऊपर है, तो आपको अपना 5 दिन लगा के वो मेजर लेवल वेट करना है, देन वहाँ से शॉर्ट करना है। उस बीच आपको इमोशनल होकर या रिवेंज ट्रेडिंग करने के लिए या फिर कोई लो प्रोबेबिलिटी सेटअप पकड़ के इन दिनों ट्रेड नहीं करना है। आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट यही कर रहा होता है, क्योंकि इस टाइप का मार्केट आपको सिर्फ 20% मिलने वाला है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसी वॉलेटाइल मार्केट को ही फेस करना पड़ेगा एंड इट्स नॉट अबाउट दीज टाइम्स। आप पीछे उठा के कभी भी देखोगे चार्ट को तो क्लीन मूवमेंट इस तरीके के ये काफ़ी कम है। और ऐसे में भी अगर आपका बायस दूसरा है तो ऐसे मोमेंट्स भी आपसे मिस होने वाले हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसी मार्केट्स या ऐसी मार्केट्स को ही फेस करना पड़ेगा। इन मार्केट्स में थोड़ा बहुत लक ड्रिवन मार्केट भी होता है कि लक थोड़ा सा आपका मैच करना चाहिए, एंट्रीज अच्छी आनी चाहिए। कई बार हम एंट्री ले लेते हैं, एसएल हिट करके मेन मूवमेंट आता है और फिर हम नहीं चढ़ पाते हैं, तो वहाँ पे लक ड्रिवन मार्केट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे टाइम पर हमें क्या करना है? वॉलेटाइल मार्केट में हर दिन ट्रेड नहीं करना, हर सेटअप को ट्रेड नहीं करना, अपने ए प्लस सेटअप का वेट करना है, इंपॉर्टेंट लेवल्स का वेट करना है, जो लेवल डिसाइडर हैं, जहाँ पे डिसाइड होने वाला है कि अब ट्रेंड की कंडीशनिंग क्या है। क्योंकि अगर आपको एक दो स्टॉप लॉस देने ही हैं तो सबसे बेस्ट सेटअप्स पे दो, सबसे इम्पॉर्टेंट सेटअप्स पे दो। आप अगर हर दिन आकर ट्रेड करने बैठ जाओगे तो दैट इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। क्योंकि आप खुद चार्ट को पढ़ो, खुद डेटा देखो कि हर दिन प्राइस मूव नहीं करता। प्राइस कुछ स्पेसिफिक लेवल्स, कुछ स्पेसिफिक सेटअप्स और कुछ स्पेसिफिक डेज पर मूव करता है। बाकी 70-80% ऑफ द टाइम आपको बस आराम से बैठना होता है और अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करना होता है। अब इंट्राडे में ना इस चीज़ को और अच्छे से समझते हैं। मैं समझ रहा हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लेकिन 1 आवर चार्ट के बाद आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। अब यहाँ पर इमेजिन करो लास्ट टाइम 21 को ये मूवमेंट आया था। दिस इज़ द लास्ट डे जब क्लीन मूवमेंट आया था। उसके बाद से हम लोग थोड़ा रेंज में ही चॉपी मार्केट में फंस गए हैं। तो ये लास्ट डे ये मूवमेंट आया, फिर प्राइस नीचे आके होल्ड हुआ। अब यहाँ पर इस सिचुएशन में आप देखोगे कोई इंपॉर्टेंट लेवल मेरे पास नहीं है, नियर सपोर्ट काफ़ी नीचे है, रेजिस्टेंस का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि मेरा बायस बुलिश है, राइट। बायस कैसे डिसाइड होता है एंड बायस पे क्यों ट्रेड करना है, ये सब मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से समझाया है। तो अब आई नीड टू वेट फॉर दीज लेवल्स, क्योंकि यही वो इम्पॉर्टेंट लेवल है जहाँ से मैं लॉन्ग कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं किसी छोटे मोटे सपोर्ट से लॉन्ग नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी लो होती है, उसमें एसेलेट होने के चांसेस होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट आएगा मैं लॉन्ग का प्लान कर सकता हूँ, नीचे का एसएल रख के मुझे यहाँ से एक अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। एंड जब ये ट्रेड क्लोज होगा देन अगली अपॉर्चुनिटी के लिए मुझे फिर से एक इम्पॉर्टेंट लेवल का वेट करना है। मार्केट बुलिश है डजंट मीन कि वो इस सपोर्ट से भी उठ जाएगी, इस सपोर्ट से भी उठ जाएगी या इस सपोर्ट से भी उठ जाएगी। उसको एक इम्पॉर्टेंट लेवल चाहिए। कभी भी आपका वॉलेटाइल मार्केट हो रहा है तो इस तरीके की स्ट्रेटजी बहुत काम करती है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, लाइक दिस मार्केट। ये वाली जो मार्केट थी जुलाई और अगस्त की, ये बहुत चौपी थी। आप देखोगे प्राइस एक दिन ऊपर जा रहा है, अगले दिन नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, कोई भी मार्केट ट्रेंडिंग नहीं हो रहा। ट्रेंडिंग मार्केट में ही ट्रेडर का पैसा कमाना सबसे ईजी होता है, और इन मार्केट्स में आप देखोगे कि ट्रेंडिंग नहीं हो रहा प्राइस। ऐसे में आप क्या कर सकते हो? आप इंपॉर्टेंट लेवल्स को ट्रेड कर सकते हो। प्राइस लास्ट इंपॉर्टेंट लेवल ये रहा,
तो प्राइस ऊपर गया, ऊपर आके नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इंपॉर्टेंट लेवल पे आया, आपने अगेन अपने बायस के अकॉर्डिंग लॉन्ग कर लिया, फिर ऊपर होल्ड कर रहा है, आपने कोई एक्शन नहीं लिया बिकॉज आपका लेवल नहीं आया। अगर ये यहाँ से डायरेक्टली निकल जाता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर आप फिब वगैरह यूज़ कर सकते हो या कोई और पॉइंट यूज़ कर सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द चॉपी मार्केट में इंपॉर्टेंट लेवल पर ट्रेड करना ही बेनिफिशियल होता है। अगर आपका शॉर्ट का बायस है तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस का वेट करो ट्रेड के लिए, अगर आपका लॉन्ग का बायस है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स का वेट करो ट्रेड करने के लिए। उस बीच आप कुछ मत करो, जैसे ये रैली यहाँ से यहाँ टॉप टू बॉटम आ रही है, एक इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर है, एक इंपॉर्टेंट लेवल नीचे है, उसके बीच में आप बीच के दिनों को लीव कर दो, बीच के दिनों को छोड़ दो। मोस्ट ऑफ द टाइम आप सेफ रहोगे, आपका कैपिटल प्रिजर्व रहेगा। और ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स और टिप्स हैं जो मैं आगे आप लोगों से शेयर करूंगा। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसको फटाफट से एंड करते हैं आज की प्लानिंग के साथ। तो अभी राइट नाउ वनडे में हमने एनालाइज किया कि प्राइस थोड़ा होल्ड करके फिर निकलने को देख सकता है, क्योंकि प्राइस अभी भी स्टिल बुलिश है। जब तक 75 से लेके 76 का सपोर्ट होल्ड है, मैं प्राइस पर अभी भी स्टिल बुलिश हूँ। अब मैं बीच में ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि कल से अभी तक काफ़ी वॉल्यूम जो है वो लो हो चुका है। जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा था बड़े बड़े कैंडल्स के साथ, वो सेम यहाँ पे मूवमेंट नहीं आ रही, यहाँ पे प्राइस काफ़ी स्लो हो गया है। तो ऐसे में मैं वेट करूँगा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का, तब वहाँ से मैं ट्रेड लेने का ट्राई करूँगा। अगर इससे पहले ही मार्केट निकल जाता है तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा, मैं अपने प्लान पे टिका रहूँगा, क्योंकि मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, मुझे अपने सेटअप का वेट करना पड़ेगा। ये सिंपल सा रूल आपको बहुत पैसा बना के दे सकता है। बस आपको ट्रेड लेस करना है, आप अपनी ट्रेड की वॉल्यूम कम करके देखो। अगर आप महीने में 20 ट्रेड ले रहे थे तो आप 8 से 10 ट्रेड लेके देखो, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे।